तो जी अब मैंने सारा कैलकुलेट किया तो हमारा जो टोटल कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 1,58,000, जिसमें पंखा चला दिया है, ठीक है, मस्त आराम से चिल मारिए। ओ भाई ये ना जब भी मैं छोड़ने जाता हूँ ना तभी रूम से निकलती है, फिर थोड़ी देर इधर बैठती है, फिर मैं सीसीटीवी में देखता हूँ ये अंदर जाके सो रही होती है। मुझे पता है बेटा, इमोशनल अत्याचार। भाई धूप तो इतनी ज़्यादा ना, मैंने थार बाहर ही निकाल दी थी, कल हिम्मत ही नहीं हुई ना कि इसको क्या बोल, अच्छा गलती से बटन दब गया था। आ जाओ भैया, कुरियर है ना? हाँ ओटीपी दे रहा हूँ। भैया हैं कुरियर वाले, आज इस गाड़ी को लेके जाएंगे। भाई म्यूज़िक सिस्टम चेंज कराना है तो इसका एक वीडियो भी बनाना है कि इसको खोलो और कुरियर और लैपटॉप रख दो साथ में ना। कल मैं ये ऑटोफोम के ना कुशन्स भी ले आया था वहाँ से, तो ये कुशन्स ना आगे भी लगाए, नेक वाले कुशन्स भी हैं और सोने के लिए। अभी क्या है ना कि इसका जो फाइल है ना अपन ने चेंज कराने के लिए दिया था HR 98 से HR 70, विच इज़ हरियाणा हेड ऑफिस पंचकुला। तो अभी पंचकुला में ट्रांसफ़र इसलिए ना, अरे रुक जा तो पंचकुला में ट्रांसफ़र इसलिए क्योंकि अपन इसमें कुछ अलग सा नंबर लेने वाले, छोटा नंबर देने वाले, और उसकी जो बिडिंग होती है ना वो पंचकुला में होती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको शायद पता नहीं होगा, पुराने हो तो मैंने बहुत बार बताया था। तो ये सामने अपनी थार है अगर आप चैनल पे नए हो तो, और ये अपनी XCV है। तो कल इसमें ना अपन काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन करा था और काफ़ी सारा अभी बाकी भी है। तो एग्जैक्टली कितना प्राइस है ना उसका वो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा थक गया था। तो आज मैंने सोचा चलो आपको प्राइसिंग बताना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या कराया था, उसके प्राइस कितने। फ़ोन गिर गया अंदर तक, गिर गया फ़ोन, टूट गया क्या? तो सनरूफ है ना भाई, आप दोपहर में खोल ही नहीं सकते। कल का सनरूफ खुला हुआ था, मैं कहा गर्मी क्यों लग रही है यार, AC तो ऑन है। फिर मैं देखा अच्छा भैया तो सूरज का प्रकोप ऊपर से आ रहा है। तो अभी सबसे पहले विक्रम सर को जाके पिक करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले इसका फाइल उठाते हैं। यार पता नहीं क्या एक पिंपल सा इसका हो गया यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे दबाने से दर्द हो रहा है। इन्होंने मुझे स्पेशली बोला था पजामा पहन के आना क्योंकि मैंने भी पजामा पहना, इनको जीन्स पहनने का मन नहीं कर रहा था। गर्मी है ना, हाँ तो गर्मी रहेगी मई के महीने में और क्या रहेगा, सॉरी अप्रैल, क्या चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है ना? अप्रैल चल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मई जून चल रहा है? आप क्या पूछने वाले थे, चौथा महीना चल रहा है। अरे आवाज सुनने में भाई मजा आ रहा है, लाउड है। उधर कहाँ जा रहे हैं हम? लेफ्ट जाना है। अच्छा लेफ्ट जाना है। हाँ। मैं ना गाने के चक्कर में ना मैंने विक्रम भाई म्यूजिक सिस्टम में खो गए, 700 गए। अरे अब पहले और अब वाले सिस्टम में आपको डिफरेंस पता चल रहा है? मोरल थोड़ा सा लाउड है आपको, मतलब डीजे टाइप फीलिंग आती है आपको। खतरनाक ना, क्लियरिटी कितनी अच्छी है, बेस कितना अच्छा है, बहुत सही भाई, बहुत सही। आगे जी हम अपना कोर्ट वाला एरिया, मिनी सेक्रेटरीट गुड़गांव का, इसके पीछे अपना ऑफिस है। अच्छा इसके पीछे आपका ऑफिस है, ओके। तो जिसको अगर केस वेस लड़वाना हो तो विक्रम भाई हैं तो अब यहाँ पे ना वो जिनको हमने फाइल दी थी वो यहाँ पे मिलेंगे, तो अब उनसे वेट करते हैं। हाँ यहीं पे लगा देना साइड में। तो सर आ गए अपनी फाइल लेके, अब ये फाइल का आदान प्रदान होगा। दो बड़े जब जा रहे हैं तो छोटों को क्या जाना। तो अब ये हो गया भैया अपना HR 70 में रोड टैक्स कट गया, इसका रोड टैक्स नहीं टेम्प्रेरी, पता नहीं क्या कटा, वो विक्रम भाई बताएंगे। अब यही फाइल लेके अपने को चंडीगढ़ जाना है कल। नहीं फोन अगर गाड़ी में रखा ना तो शीशा तोड़ के ले जाएगा। लैपटॉप भी उठाना पड़ेगा, लैपटॉप भी नहीं मैं ले रहा हूँ ना। अरे विक्रम भाई मैं ले, अरे विक्रम भाई मत करो, अरे मत करो मेरे को, नहीं मैं अरे लैपटॉप मेरे जान से प्यारा है, मैं दे नहीं सकता। विक्रम भाई भी ना इतनी फॉर्मेलिटी करते हैं ना, दवाई लेने आए उनकी, याद है मेरे को ड्राई क्लीन वाले दुकान देख के ना कि मेरे को एक्चुअली अपने सारे ना जैकेट्स, नहीं जैकेट्स ड्राई क्लीन कराने, तो ड्राई क्लीनिंग भाई हो गए, मेरे हो गए। अच्छा आपने दिए हुए थे क्या? मैंने दे रखे हैं। खाने का तो इतना सारा ऑप्शन है ना, समझ में नहीं आता है क्या खाएं। घर जाके डांट पड़ेगी। हाँ मैं दाल चावल खाऊंगा अभी, हाँ सीरियसली। फिर मेरे को निकलना है ना तो फिर मैं दाल चावल खा के निकलूंगा भाई। मिलते हैं। हाँ मस्त गाना ना, मस्त गाना दिखा नहीं सकते स्क्रीन पर, गाना बहुत मस्त। अरे कल यही सुनेंगे। तो जी घर पे गाड़ी लगा दी क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप है ना, मैंने कहा घर के नीचे ही छाव है वहीं पे शूट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम इसमें क्या क्या चीज़ें करवाई है। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा ना तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हमने गाड़ी पूरी खुलवाई थी। इस डोर पे हमने कराया था डैम्पिंग, इनफैक्ट चारों डोर पे हमने सिर्फ कराया था डैम्पिंग कराया था हमने जी आर्टिक्स, डॉक्टर आर्टिक्स, यस डॉक्टर आर्टिक्स का गोल्ड सीरीज, और वो उसमें हमारे लगे थे अप्रॉक्सीमेटली 10 डैम्पिंग शीट।
2.5 शीट पर डोर के हिसाब से लगे थे। हमने इस गाड़ी का ना सीट वीट बाकी सारी चीज़ें नहीं खुलवाई थी, जैसे हमने थार में किया था अपने, जहाँ पे हमने पूरी गाड़ी खुलवाई थी और उसका डैम्पिंग कराया था। ये जो डॉक्टर आर्टेक्स का डैम्पिंग है ये सिर्फ हमने डोर पे कराया और ये 2.6 mm थिक है, तो मतलब जो नॉर्मल थार पे हमने डैम्पिंग कराई थी उससे ज़्यादा मोटा है। प्लस डोर की आवाज़ इससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। ये देखो, आपको आवाज़ से डिफरेंस पता चल रहा हो कि, और वो भी 3 लेयर डैम्पिंग। पहला लेयर दरवाजे के इस साइड पे, दूसरा दरवाजे के इस साइड इनर साइड पे, और तीसरा जो है इसके अंदर। तो ये 3 लेयर डैम्पिंग, हमारी जो डैम्पिंग शीट है वो 1300 रुपये शीट थी, 10 शीट यूज़ हुआ, 13,000 रुपये के करीब का हमारा डैम्पिंग का खर्चा आया। प्लस हमने वहाँ से कंवल भैया के पास से इसके विंडो शेड्स लिए थे, तो ये विंडो शेड्स थे, तो ये 600 रुपये के विंडो कर्टन्स थे। ये बेसिकली वहाँ इस विंडो पे और आगे वाले विंडो पे लग जाते हैं, तो धूप में थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाता है। चंडीगढ़ में आप ये नहीं लगा सकते। बाकी ये देखो, ये हमने लिया था एक कुशन, जो नेक का कुशन होता है। कभी कभी ना हम इस सीट पे सो जाते हैं, मतलब लॉन्ग ड्राइव के वक्त ना, तो यहाँ पे सोते हैं ना, तो एक गले को सपोर्ट करने के लिए ये कुशन हमने लिया था। अब इसको अभी चलाते वक्त लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो अपनी मर्जी है, बट मैंने ले लिया था। और ये ऑटो फोम के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग रहते हैं, मेमोरी फोम वाला है तो बहुत ही अच्छा है। प्लस पीछे वाले सीट के लिए हमने 2 कुशन ये वाले लिए थे, ये भी ऑटो फोम के, ये भी मेमोरी फोम है। तो ये अगर आपको सोना है या बैठना है, कंफर्टेबली बैठना भी है ना, पीछे भी अगर आपको सीट लगा के अगर आपको ऐसे बैठना है ना, तो ये आपके बॉडी पोस्चर को अडेप्ट कर लेता है, उसके हिसाब से मोल्ड हो जाता है। तो ये 1300 और 1700 अप्रॉक्स प्राइस था इसका। वो ये वाला 1300 रुपये का था और ये 1700 रुपये का था। अब बात करते हैं एम्बियंट लाइटिंग की। यह केबिन को एक प्रीमियम केबिन बनाने के लिए ना, ये स्क्रीन काफ़ी नहीं था। इसमें एम्बियंट लाइटिंग के नाम पे ना सिर्फ एक ये लाइट था जो आपको अभी दिख रहा है, बस एग्जैक्टली बस यही एक लाइट, जिससे कोई भी लाइट नहीं आता था, मतलब वो एम्बियंट लाइटिंग नाम का था। जबकि XUV 500 में ना आपके डोर पे एम्बियंट लाइटिंग रहता था, नीचे जहाँ से आप गेट खोलते हो ये वाला पार्ट, यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग रहता था। तो इसमें हमारा प्लान था कि हम इसमें एम्बियंट लाइटिंग करवाएंगे, और वो बहुत पहले से प्लान था। तो हमने इसमें 20 पीसेज वाले एम्बियंट लाइटिंग को सेलेक्ट किया। अब 20 पीसेज, आप देखो एम्बियंट लाइटिंग ना अभी आपको कहीं भी स्ट्रिप नज़र नहीं आ रही है। अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका एम्बियंट लाइटिंग है, ठीक है, यहाँ पे इसका एम्बियंट लाइटिंग है, नीचे लाइट आता है, ठीक है, इसके नीचे लाइट आता है, और यहाँ से लाइट आता है। तो ये सारी चीज़ें ना फ्रंट रो और सेकंड रो में भी एग्जैक्टली ऐसा है। इसके इस सीट के नीचे से लाइट आता है। अभी तो देखो एम्बियंट लाइटिंग ऑन भी कर दूंगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। बाकी आप चैनल पे अगर पुराने हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, बिकॉज रात में इस एम्बियंट लाइटिंग का एग्जैक्ट इफेक्ट आपको दिखेगा, या फिर आप पिछला व्लॉग भी जाके देख सकते हो। तो ये 20 पीसेज वाला जो एम्बियंट लाइटिंग है ना, वो फोन से कंट्रोल होता है, फोन से कलर चेंज कर सकते हो, फोन से ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और जी इस पूरे सेटअप का जो टोटल कॉस्ट था वो 12,500 रुपए था। तो 12,500 में अपने गाड़ी का पूरा एम्बियंट लाइटिंग सेटअप हो गया। अब आते हैं इसके सबसे मेन खर्चे पे, वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। इसका म्यूजिक सिस्टम जो महिंद्रा कहता है कि इसमें सोनी के स्पीकर्स हैं और स्पीकर की क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है, आपको बहुत अच्छा एकॉस्टिक एम्बियंस और सराउंड साउंड 3D पता नहीं क्या क्या चीज़ें महिंद्रा ने कही। कल हमने वो स्पीकर की क्वालिटी आपको दिखा दी कि भाई स्पीकर्स एक्चुअली एक पतले पेपर से बना हुआ है, इतना हल्का, इतना ज़्यादा हल्का। तो हमने इसमें मोरेल का पूरा सिस्टम फिट करवाया। अब मोरेल का यहाँ पे हमने कंपोनेंट स्पीकर्स लिए, तो ये एक ट्विटर है जिसकी प्लेसमेंट हमने यहाँ पे की है, सेम उस साइड भी है, ये देखो ये ट्विटर की प्लेसमेंट है, और अपन ने सेम कंपोनेंट आगे वाले डोर में भी लगाया। तो इसमें जो 12 स्पीकर्स है ना, मतलब देखो ऊपर भी स्पीकर्स आते हैं, पीछे भी स्पीकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आगे लगा हुआ है, एक सबवूफर लगा हुआ है। इसको हमने नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ डोर के 4 स्पीकर्स को छेड़ा, और वहाँ पे हमने मोरेल का क्या था, कौन सा सीरीज था भाई, मोरेल का टेम्पो अल्ट्रा सीरीज। तो टेम्पो अल्ट्रा सीरीज के स्पीकर्स लगाए, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब वेट वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो उसकी बहुत अच्छी थी, मेक बहुत अच्छा था। प्लस हमने इसमें 5 चैनल एम्पलीफायर लगाया जो कि इस सीट के नीचे है। तो अब इस सीट के नीचे अभी यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, बट वो भी मोरेल का ही 5 चैनल का एम्पलीफायर है, प्लस एक 12 इंच का सबवूफर लगवाया जो कि यहाँ पे है। अब ये 12 इंच का सबवूफर ना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि अपने पास ना लगेज होता है।
तो अपन चाहते हैं ना कि भाई अपना सबवूफर ना अपने को बहुत हैवी नहीं चाहिए, ये अपने टेस्ट के लिए लगवाया तो ज़रूर, बट इसका ना डब्बा हम छोटा कर देंगे, चाहे वो 12 इंच रखेंगे या शायद उसको कम करके 10 इंच रख देंगे, क्योंकि अपनी थार पे जो है ना वो JL ऑडियो का 10 इंच वाला है एंड दैट इज़ सफिशिएंट इनफ। मेरे को बहुत डुम नहीं चाहिए, बहुत ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे सबवूफर की आवाज़ ना मेरी गाड़ी से निकल के बाहर पनवाड़ी तक जाए, तो वो वाला काम अपने को नहीं चाहिए। अपने को साउंड की क्वालिटी चाहिए थी एकदम परफेक्ट, कि एक एक बीट समझ में आए, तो इसीलिए हमने मोरल सेलेक्ट किया। बाकी हमारे पास ऑप्शन JL ऑडियो का भी था। तो अब मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा प्राइस कितना पड़ा, और ये जो भी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये MRP बता रहा हूँ, तो इस पे आप जब कंवल भैया से बात करोगे तो आपको वो प्राइस अपने हिसाब से बता देंगे, वो जो भी उस समय चल रहा होगा ऊपर नीचे जो भी है एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे को भी ना कल रात हो गई थी तो मैंने उनको पेमेंट की नहीं थी, जब भी मैं जाऊँगा वापस, क्योंकि 2-3 चीज़ें मुझे गाड़ी में और करानी है, जैसे कि ये डोर वाइज़र लगवाना है, ये वाला डोर वाइज़र नहीं लगा अभी ना, इसका एक और चीज़ हम कर रहे हैं। थार में आपने देखा होगा मैंने एक नूडल मैट लगवाया जिससे ना गाड़ी का डिक्की गंदा नहीं होता, तो वो कस्टमाइजेशन करवाना है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद एक ही साथ मैं उनको पैसे दूंगा। बाकी मैं आपको MRP बता देता हूँ इनका। तो अपना जो मोरल का स्पीकर्स लगा है, जो कंपोनेंट स्पीकर्स हमने चारों दरवाजे में प्लेस किया है, उसका जो MRP है 33,000 रुपीज़ ए पेयर, मतलब 2 स्पीकर्स के पीछे वाले सीट के लिए 33, आगे वाले सीट के लिए 33, टोटल 66,000 रुपीज़ का। अब आप सोच रहे हो कि 66,000 रुपीज़ के स्पीकर्स, इज इट वर्थ इट? आई एम टेलिंग यू इट इज़ डैम वर्थ इट। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है और आपको गाड़ी में ऐसा म्यूज़िक सुनने का आदत है ना, तो इट इज़ डैम वर्थ इट। मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसे नॉर्मल गाने प्ले नहीं कर सकता, गाने इसलिए नहीं प्ले कर सकता क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट का इशू आएगा, प्लस आपको बेस फील नहीं होगा क्योंकि सबवूफर जो अपना लगा है वो अंदर है। प्लस ये देखो, ये मोरल का जो अपना एम्प लगा है, ये सारी वायरिंग ना इस कर्टन के अंदर से ही आई है, तो कहीं भी वायरिंग सिर्फ इसके नीचे है, और ये एकदम इस प्लेट के अंदर फिक्स है। ये जो लकड़ी का गत्ता है ना, ये एकदम फिक्स हो गई भाई, ये हिल ही नहीं सकती। तो ये जो अपना एम्पलीफायर था वो था 54,000 रुपीज़ का MRP था इसका, मतलब ज़बरदस्त। 2 एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं, एक ही एम्पलीफायर अपना सबवूफर और ये कंपोनेंट को पावर दे रहा है। अब आते हैं जी इस बॉक्स के ऊपर। तो ये है अपना सबवूफर जो कि है मोरल का ही, और ये है 12 इंचेस। तो ये इसका बिल्ट आप देखो क्या ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है। तो ये जो अपना सबवूफर था वो था 350 RMS, और इसका जो एक्चुअली प्राइस है MRP है वो है 25,000, प्लस इसके साथ ना कुछ वायर्स लगे, क्योंकि अब इसको पावर कहाँ से देंगे, बैटरी से। तो बैटरी में हमने स्कॉशे करके एक ब्रांड है, उसका मेन वायर वहाँ से लिया जो पावर सप्लाई करता है अपने एम्पलीफायर को, और फिर वहाँ से जाता है अपने अलग अलग स्पीकर्स एंड वूफर्स में। तो वो जो सिर्फ वायर है वो इतना मोटा वायर है, और उसका प्राइस था 11,000 रुपये, क्योंकि वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ियों में। अगर वायरिंग अच्छी नहीं होना तो गाड़ी में आग लगने का डर रहता है, तो अपने वायरिंग बहुत अच्छी कराई। प्लस इसमें हाई लो कन्वर्टर लगे हैं, 2-4 लगे हैं, पता नहीं कितने लगे हैं। तो वो हाई लो कन्वर्टर है, उसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसमें जो भी प्राइसिंग आएगा वो भैया मुझे बता देंगे। तो अभी उसको इग्नोर करके चलो, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, मतलब जितना का ये था, ये पूरा सेटअप उससे सस्ता ही था। तो जी अब मैंने सारा कैलकुलेट किया, तो हमारा जो टोटल कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 1,58,000, जिसमें मैंने डैम्पिंग भी इंक्लूड किया, या 13,000 रुपये डैम्पिंग का भी इंक्लूड किया है। तो 1,58,000 रुपीज़ का सिर्फ ऑडियो सेटअप। डैम्पिंग मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि बाहर की आवाज़ नहीं आएगी तो अंदर का म्यूज़िक और इन्हांस होके आता है। ये MRP है। तो यार इस चीज़ के लिए ना मतलब मैं सीरियसली यार जितना टाइम दिया ना कल मैंने, वो वर्थ इट है। जब मैं वहाँ से गाड़ी चला के आ रहा था ना भाई साहब, इससे जो आवाज़ आ रही थी ना, कतई जहर आ रही थी भाई, कतई।